मध्य प्रदेश चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी लगभग 3 दर्जन सीटों के नतीजों पर बसपा सीधे तौर पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी बसपा को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है और उधर बसपा इन दोनों दलों के बागियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। अमूमन इन सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में बसपा चुनावी नतीजे पर खासा असर डालती है। मसलन ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड ये वो इलाके हैं जहां की लगभग 3 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई हैं। इन सीटों पर मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जब भी बढ़ा है तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा, और जब भी बसपा के वोट बैंक में गिरावट आई है तो उसका लाभ सीधे कांग्रेस को मिला है। बात 2008 के चुनावों की करें तो बसपा को 9% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते बीजेपी बढ़त में थी। वहीं 2013 के चुनावों में बसपा को 6% से ज्यादा वोट मिले और बीजेपी फिर बढ़त में रही। वहीं 2018 के चुनावों में बसपा का वोट प्रतिशत गिरकर 5 के करीब पहुंच गया तो कांग्रेस को बढ़त मिली। ये इस बात के संकेत है कि बसपा का वोट बैंक बढ़ता या घटता है तो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक 15.5% से ज्यादा है और इस वर्ग के लिए राज्य में 35 सीटें आरक्षित हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में इन सीटों में से कांग्रेस को 18 पर और बीजेपी को 17 पर जीत मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि राज्य के विधानसभा चुनावों में पूरे राज्य पर तो बीएसपी का असर नहीं होता, मगर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र पर बसपा का असर दिखाई देता है। यही वजह है कि बसपा के वोट प्रतिशत घटने और बढ़ने से चुनावी नतीजों पर असर दिखता है। इस बार बसपा ने जीजीपी से गठबंधन किया है, जिसके चलते बसपा का वोट बैंक और भी बढ़ सकता है।